10 रुपए के तेल को 200-300 रुपए में इसलिए बेचा जाता है क्योंकि बाकी 200 रुपए, बाकी 290 रुपए यीशु मसीह के अभिषेक के वसूले जाते हैं। एनॉइंटिंग ऑयल को लेकर एक बड़ा चलन जो है वो शुरू हो चुका, बढ़ता जा रहा है कि लोग चंगाई के लिए, छुटकारे पाने के लिए। आप सभी को हमारी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आपका इस चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को बेचना गलत बात है, और कहने का मतलब ऐसा है कि उस वीडियो के पास बहुत गलत कमेंट थे लोगों के। बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन करा उस वीडियो पे। कुछ लोगों ने उस चीज़ को समझा और उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करा। लोगों को सही लगा कि हाँ मैंने वो चीज़ सही बताई है, लेकिन कई लोग मेरे अगेंस्ट हो गए कि नहीं ये चीज़ आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं होता है, हम बेच सकते हैं। तो ये चीज़ गलत बात है। हम अगर अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को अगर हम बेचते हैं या खरीदते हैं तो हम प्रभु की देह का सौदा करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है और ये नहीं करना चाहिए हमको। परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि हमें वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। हम इस चीज से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लगातार गलत कमेंट आ रहे हैं, उसकी वजह से हमको ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, आपके बहुत से ऐसे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो कि अभी तक आप अभी भी आप मेरी वीडियो को देख करके समझ रहे होंगे कि हाँ मैं आपको कुछ गलत टीचिंग कर रहा हूँ या गलत आपको बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज की शाम परमेश्वर ने आपके बीच में आने के लिए और एक खास टॉपिक पर शिक्षा देने के लिए मदद की। मैं पिछले काफी दिनों से एक बात को देख रहा हूं कि मसीह लोगों के बीच में एनॉइंटिंग ऑयल को लेकर एक बड़ा चलन जो है वो शुरू हो चुका, बढ़ता जा रहा है कि लोग चंगाई के लिए, छुटकारे पाने के लिए, प्रभु के सामर्थ्य के कामों को देखने के लिए, चिन्ह चमत्कारों के लिए एनॉइंटिंग ऑयल को कलीसियाओं से अलग अलग जगह से खरीदते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद बहुत सारी गवाहियां भी कई कलीसियाओं में दी जाती हैं कि एनॉइंटिंग ऑयल के इस्तेमाल से ये बीमारी चली गई, एनॉइंटिंग ऑयल के इस्तेमाल से ये छुटकारा मिला, एनॉइंटिंग ऑयल के इस्तेमाल के बाद ये चमत्कार हुआ। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर सामर्थी है। वो हमें चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करने के लिए सामर्थी है और उसका सामर्थ, उसका अभिषेक ऐसा ही करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि जब आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर एक तेल के ऊपर आ जाता है जिसके ऊपर अभिषेक किया गया है, तो परमेश्वर का वो काम आपकी जिंदगी में नहीं हो पाता जो परमेश्वर सचमुच में करने की इच्छा रखता है। हालेलुया। आज मैं आपको बाइबल से कुछ लोगों के उदाहरण देना चाहता हूं जिन्होंने परमेश्वर के अभिषेक को बेचने की और खरीदने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर के नाम पर अभिषिक्त तेल को बेचना गलत है। मैं आपको बोलना चाहता हूं जितना गलत अभिषिक्त तेल को बेचना है उतना ही गलत अभिषिक्त तेल को खरीदना भी है, क्योंकि जो प्रभु के दास लोग परमेश्वर के अभिषेक को बेचते हैं वो यीशु मसीह को बेचते हैं। और जब बाइबल को आप पढ़ेंगे तो बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को बेचा, उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के बदले में बेच दिया और उसको बेचने के बाद उस बिके हुए यीशु मसीह ने अपनी जान को सूली पर कुर्बान किया और समस्त मानव जाति के लोगों का उद्धार का मार्ग खोल दिया। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को बेचा, जब हम बाइबल में उसके बारे में पढ़ते हैं वो व्यक्ति मारा गया और आज उसकी आत्मा नरक में है। आप जो प्रभु के दास लोग यीशु मसीह के अभिषेक को अपनी अपनी कलीसियाओं में बेच रहे हैं, मैं आपको खुलकर कहना चाहता हूं आप यीशु मसीह को बेचना बंद करें, यीशु के अभिषेक को बेचना बंद करें, क्योंकि बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोला, सेंत में मिला सेंत में दो। मतलब फ्री में पाया है, फ्री में ही आपको देना चाहिए। जब यीशु मसीह ने आपका अभिषेक किया, आपको सेवकाई में खड़ा किया, तब यीशु ने आपसे कोई पैसा नहीं लिया। आज आप जब यीशु के अभिषेक के नाम पर लोगों से पैसा जुटाते हैं, आपका हाल
ठीक जैसा हाल यहूदा इस्करियोती का हुआ, ऐसा हाल हो सकता है। इसलिए मैं आप प्रभु के दास लोगों को बोलना चाहता हूं, इस काम से आप पश्चाताप करें, अपने गुनाह को परमेश्वर के सामने माने। ऐसा ना हो कि आपके द्वारा बहुत सारी रूहें स्वर्ग में जाएं, लेकिन बहुत सारी रूहों को बचाने के बाद आप खुद नरक में जाएं। क्योंकि वचन बोलता है, यदि मैं सारे जगत को जीत लूं और अपने प्राणों की हानि उठाऊं तो मुझे उससे क्या लाभ। और जो लोग उस अभिषिक्त तेल को खरीदने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि उसके इस्तेमाल से हमें चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, चमत्कार होगा, हो सकता है उस तेल के इस्तेमाल से ऐसा हो, क्योंकि जब यीशु मसीह बिक चुका, उस बिके हुए यीशु मसीह ने काम किया और इस दुनिया के लोगों का उद्धार किया। उस अभिषिक्त तेल के द्वारा हो सकता है आपको चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, आपकी जिंदगी में चमत्कार हो जाए। लेकिन जब आप परमेश्वर के अभिषेक को रुपयों से खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपकी हालत बहुत बुरी हो सकती है। क्योंकि बाइबल के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम शमौन जादूगर था, प्रेरितों के काम की किताब में आप उसका जिक्र पढ़ सकते हैं। उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक को खरीदने की कोशिश की। पतरस के पास जाकर बोलता है, पैसे लेकर जाता है और पतरस को बोलता है, यह अधिकार मुझे भी दे दो। और पतरस ने शमौन जादूगर को बोला, तू भी नाश हो और इसके साथ तेरा रुपया भी नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपए से, पैसे से खरीदने की कोशिश की है। अगर आप परमेश्वर के दान को, उसके अभिषेक को, उसके सामर्थ को रुपयों से खरीदने की कोशिश करेंगे, आप नाश होंगे, आपका रुपया नाश होगा, आपकी धन संपत्ति नाश हो जाएगी। क्योंकि वचन ठीक ऐसा ही बोलता है। जितना दोष तेल बेचने वालों का है, उतना ही दोष तेल खरीदने वालों का है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस तेल के बिजनेस को बंद करने की जिम्मेदारी प्रभु के दास लोगों की है। तेल के बिजनेस को बंद करने की जिम्मेदारी विश्वासी लोगों की है। आपका विश्वास किसी तेल के ऊपर, किसी नमक के ऊपर, किसी पानी के ऊपर, किसी शहद के ऊपर, किसी साबुन के ऊपर ना हो। क्योंकि ये सब चीजें दुनिया में है, दुनिया के प्रोडक्ट्स हैं, और हमारा यीशु मसीह इन सब से बहुत अलग है। आज आप लोगों को केवल इतनी ही शिक्षा देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर बिजनेस हो। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह मंदिर में गए तो वहां पर लोग बिजनेस कर रहे थे और परमेश्वर के भवन को लोगों ने बिजनेस सेंटर बनाया था, जहां पर सामान की खरीद फरोख्त की जाती थी। आज भी कलीसियाओं को लोगों ने बिजनेस सेंटर बनाया है, जहां पर तेल को बेचा जाता है, नमक को बेचा जाता है, पेन बेचे जाते हैं, साबुन बेचा जाता है, यह बोल के कि इसमें परमेश्वर का अभिषेक है। एक 10 रुपए के कीमत के तेल की बोतल को 200, 300, 500 रुपए में बेचा जाता है और बहुत सारे विश्वासी लोग उसको खरीद कर लाते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं, उसको बीमार होने पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक को खरीदेंगे रुपए से, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, वचन साफ साफ बोलता है। मैं एक बार पूरा वचन आपके लिए फिर से पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम अध्याय 8 उसका 20 वचन ऐसा बोलता है, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। आपके मन में भी विचार ना आए परमेश्वर के अभिषेक को खरीदने का, आपके मन में भी विचार ना आए परमेश्वर के सामर्थ को खरीदने का। सामर्थ परमेश्वर का है। आप खुद अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाएं, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको चमत्कार देगा, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को करेगा। उसके लिए आपको किसी तेल की, किसी पानी की, किसी नमक की जरूरत नहीं है। अगर आप इस काम में शामिल होंगे, आप दोषी ठहराए जाएंगे और आपके नाश होने का खतरा भी हो जाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, अच्छे वचन का ज्ञान रखते हैं, बाइबल को पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभिषिक्त तेल का इस्तेमाल करते। उनके घरों में अभिषिक्त तेल है, उनके घरों में अभिषिक्त नमक है। 10 रुपए के तेल को 200-300 रुपए में इसलिए बेचा जाता है क्योंकि बाकी 200 रुपए, बाकी 290 रुपए यीशु मसीह के अभिषेक के वसूले जाते हैं। आप उसकी कीमत चुका कर आते हैं,
290 रुपए आप अभिषेक के देकर उस अभिषेक को खरीदने की कोशिश करते हैं, और एक प्रभु का दास 290 रुपए आपसे इस बात के लेता है कि वो यीशु के अभिषेक को आपके सामने बेचता है, आपको बेचता है। आप इस काम से पश्चाताप करें। जो प्रभु के दास लोग बेचते हैं वो भी पश्चाताप करें, और जो विश्वासी लोग इस तेल को खरीदते हैं वो भी पश्चाताप करें, ताकि कलीसिया से बुराई खत्म हो। अंत का समय नजदीक है, आपको भरमाए ना कोई भी। आपको इस भरमाने से बचना है, इन तेल से, इन पानी से, इस नमक से, इस शहद से, इन सारी बातों से जो अभिषेक के नाम पर बेचा जाता है। इन चीजों से अलग करें, अपने आप को पवित्र करें, पश्चाताप करें, बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।